बिहार में बाढ़ से हालात और खराब होते जा रहे हैं। राज्य के 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में 81 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इससे अब तक 8,84,000 हेक्टेयर से ज्यादा पर खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है। यहाँ 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में लगी फसलें बाढ़ से तबाह हो गई। बिहार में फसल बीमा योजना की जगह बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू है। इसके तहत 20% फसल का नुकसान होने पर प्रति एकड़ 7500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन किसानों को अब तक सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई है। हमारा जिला गोपालगंज बाढ़ से पूरे बिहार में सबसे अधिक प्रभावित है। आज तक कृषि विभाग के द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया जिससे किसानों को कृषि इनपुट मिल सके। किसानों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। इससे पहले भी फसल क्षति हो गई, मक्का की क्षति हुई, लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। अभी सभी सारी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हुई है चुनाव में, लेकिन सरकार को चाहिए कि सभी किसानों को कम से कम मुआवजा दे, किसानों का ऋण माफ हो। बिहार में दिन ब दिन हालत खराब हो रही है। बाढ़ के कारण किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ किसान नेता बिहार से धीरेन्द्र सिंह टुडू जी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, क्या स्थिति है ग्राउंड पर? जब लास्ट हमने बात की तो कृषि मंत्री जो प्रेम कुमार जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कृषि अधिकारी ग्राउंड पर जा रहे हैं और आकलन की बात हो रही थी, और बोला जा रहा है कि जो फसल सहायता योजना है उसके तहत कुछ 8.5 लाख किसानों को फायदा पहुंचने का दावा कर रही है राज्य सरकार। जी नमस्कार। बिहार के जी नमस्कार। 18 डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से पूर्णतः प्रभावित है और 8 जिला आंशिक प्रभावित है। लगभग बिहार में सब मिलाकर के जल जमाव और बाढ़ से 16 लाख हेक्टेयर किसानों का फसल बर्बाद हुआ। अभी तक जिले से जिलावार जो पर्यवेक्षण या सर्वेक्षण रिपोर्ट जाना है कृषि विभाग से, मात्र 4 जिला से विभाग को दिया गया है, सर्वेक्षण रिपोर्ट दिया गया है। किसी जिला से कोरोना और महामारी के चलते अधिकारी ग्राउंड पर नहीं आ रहे हैं। स्थिति बद से बदतर है। किसानों को फसल सहायता योजना की जो बात माननीय प्रेम कुमार मंत्री जी बिहार सरकार कृषि मंत्री ने कहा, उन्होंने 5,18,24,00,000 रुपया 24,000 रुपया किसानों को देने का काम किया, जो किसानों के खाते में नहीं गया। इधर रबी का जो ओलावृष्टि, तूफान और अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हुआ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, उसका उन्होंने कहा कि 700 करोड़ हम किसानों को खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया, किसानों के खाते में नहीं गया। ये मेरे पास प्रमाण है और ये प्रमाण यह दर्शाता है कि किसान के खाते में अभी तक नहीं गया है। ये पूरे बिहार की स्थिति है। मैं प्रामाणिकता के साथ में रखा हूँ और बिहार का बदतर स्थिति है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव में लगे हुए हैं। कोई बताएं कि बाढ़ की वजह से जो कृषि मंत्री हैं और जो कृषि अधिकारी हैं, शायद उनका फोकस बाढ़ ग्रस्त इलाकों में है, लेकिन जहां जल जमाव हो रहा है वहां पर क्या हालात है? क्योंकि वहां भी फसल को काफी नुकसान पहुंचा होगा। विगत 5 वर्षों में सबसे ज्यादा अतिवृष्टि वर्षापात बिहार में हुआ है और लगभग 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जल जमाव के कारण व्यापक क्षति, बाढ़ से ज्यादा क्षति जल जमाव से है। लगभग 26 जिला जल जमाव से प्रभावित है और उसका सर्वे कोई कृषि कर्मचारी पदाधिकारी नहीं कर रहा है। सिर्फ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करने की चेष्टा रख रहा है और बाढ़ का ग्राउंड पे जाकर के कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा है। बिहार में मात्र 4 जिला से रिपोर्ट गया है, अभी तक पूरे जिला का नहीं गया। मैं दावे के साथ और चुनौती भरा शब्द में बोलता हूं, मैं कोर्ट से शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूं सरकार के खिलाफ। यदि वो आज के डेट में या 3 दिन के अंदर पूरे राज्य का वो दर्शा दे कि हमारे पास ये रिपोर्ट आ गया है, कागज दिखा दे पूरे जिलेवार बिहार का, तो मैं मान लूंगा और मैं झूठा आरोप नहीं लगाता हूं। सरकार फैल है
कहीं कोई कृषि इनपुट सब्सिडी या अनुदान या फसल सहायता, फसल क्षतिपूर्ति देने में सक्षम नहीं है। बीजेपी बिहार पर जब हम ट्वीट्स देखते हैं तो उसमें इस तरह के ट्वीट्स दिख रहे हैं, खुश हो अन्नदाता तो बढ़ेगा प्रदेश, और सरकार की तरफ से 8.5 लाख से अधिक किसानों को सहायता दी जा चुकी है। मगर आप जो जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं वो इससे जुदा है। ये बताएं कि रोजगार के फ्रंट पर क्या स्थिति है, मनरेगा की क्या स्थिति, क्योंकि वहां बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां पर तो मनरेगा को लेकर सारा ही काम ठप होगा। दो प्रश्न आपका अनिका जी था कि बीजेपी कह रही है अन्नदाता खुश हो, 8 लाख किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार में कृषि रोड में फेल हो गया सरकार का और कृषि विभाग का। मनरेगा की स्थिति यह है कि जो कृषक मजदूर थे जो दूसरे राज्य में पलायन करके गए थे, कोरोना की वजह से वापस अपने घर पे आए कि यहाँ संसाधन जो भी कृषि का कार्य क्षेत्र है उसको करके जीविकोपार्जन करेंगे। ग्राउंड में बाढ़ से पूरा फ्लड से डूब गया बिहार, उत्तर बिहार पूरा डूब गया, 18 डिस्ट्रिक्ट पूरा बाढ़ प्रभावित है। मनरेगा का कहीं काम नहीं हो रहा है, कृषि में मनरेगा को समावेश भी नहीं किया गया है। कृषक मजदूर को एक एक दाना के लिए मोहताज है और बाढ़ के कारण इलाज कराना तो दूर, जीने के लिए खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं है। बहुत बदतर स्थिति है बिहार में, कोई देखने वाला नहीं है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव में लगा हुआ है, कोई किसान को देखने वाला नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है, कुछ नहीं कर रही है राज्य सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से आपको किस तरह की मदद की उम्मीद है? केंद्र सरकार, मैं पिछले बार प्रेम कुमार जी के सामने रखा था आप ही के माध्यम से कि बिहार को बाढ़ प्रभावित राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता तो केंद्र सरकार से भी कुछ राहत मिलती और कृषि ऋण माफ होता। कृषि ऋण माफ हो जाए यहाँ के किसानों को और फसल क्षतिपूर्ति मिल जाए तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक किसानों को राहत मिलने का रास्ता मार्ग प्रशस्त होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन सुझावों को सामने रखने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सही जगह तक, सही लोगों तक पहुंच रही हो। धन्यवाद इस बातचीत के लिए।